मतलब दीपेंद्र हुड्डा अलग थपकी लगा रहा, भूपेंद्र हुड्डा अलग थपकी लगा रहा, क्या लग रहा आप ये बताओ जी? मीठे में तो माखी आऊंगी ना, जहर पे कोई माखी बैठती है तो हुड्डा क्या लगता है? अनिल विज को मैं सीरियसली लेता ही नहीं, अनिल विज को मैं सीरियसली लेता। ये कुछ नौकरियों में पर्चे भाई हमने तो सुने नहीं, अब उसको आज पर्चियाँ नज़र आ गई। ये 10 साल तक हुड्डा के साथ रही या रही आज तक, क्या बीजेपी में जाते ही पर्ची याद आ गई? कोई पर्ची वर्ची नहीं। और जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गोबर बोल। इस टाइम भाई चुनाव का माहौल है, चुनाव का माहौल जारी है। तो चुनाव आयोग ने 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को चुनाव की वोटिंग का दिन मुकर्रर कर दिया आपकी बात। तो अब क्या लगता है, टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। भाजपा सरकार क्या चाह रही है? जो केंद्र की सरकार है, अमित शाह की रैली होनी थी जींद में, अमित शाह का आना भी रद्द हो गया रैली में, तो उसको लेकर क्या मायने लगते हैं? बीजेपी में भी हड़कंप मचा हुआ है। जो एक समय में बोलते थे अनुशासन वाली पार्टी, आज उनका अनुशासन ही नहीं पता कहाँ चला गया। तो इसी कड़ी में बातचीत करते हैं, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक है जगबीर मलिक गोहाना से। तो क्या कुछ माहौल लग रहा है, किसको टिकट मिलेगा, किस विधायक का टिकट कटेगा, तो ये सारी बातचीत करेंगे कि और क्या क्राइटेरिया है, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? आपके और आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार जी। स्वास्थ्य ठीक है? कोई शक है? 75 की उम्र हो गई है, राजनीति भी हो गई है। मैं तो बीमार नहीं हुआ कभी भाई जी मैं तो बीमार नहीं हुआ, और 20-25 किलोमीटर चल सकता हूँ। आप चलते हो तो साथ। जी। अब की बार फिर चुनाव आ चुके हैं विधायक जी, हाँ, क्या कुछ माहौल लग रहा है? टिकट से 47 फार्म भरे गए कांग्रेस की ओर से गोहाना से। अब आपने अपने बेटे का भरवा दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है, और आपने खुद भी भर दिया है। ना, मैंने नहीं भरवा दिया, उसने अपने आप भरा है। अच्छा। हर एक, जब ये कहते हैं हर एक का राइट है टिकट मांगने का, उसने भी अपना राइट समझा होगा, उसने भर दिया। मैंने नहीं भरवाया। कोई ये कहे अगर मैंने भरवा दिया, ये बिल्कुल गलत है। लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, मतलब जहाँ पे युवा की बात आएगी तो जगबीर सिंह का बेटा लड़ेगा, और जहाँ टिकट नहीं कटेगी तो जगबीर सिंह लड़ेगा। क्या लग रहा है? नहीं, मैंने कोई फैसला नहीं करना जी। ये फैसला हाईकमान ने करना, किसने लड़ना है किसने ना लड़ना। मेरा कोई इसमें दखल नहीं है। हाईकमान ने देखना कौन इस सीट को निकाल सकता है, उसी के हिसाब से जो है वो फैसला होगा। जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है टिकट देने में, आपको कुछ पता लगा क्या क्राइटेरिया है? कब तक? ना तो मैं कभी दिल्ली गया, जब से ये हुआ। फार्म भी मैं चंडीगढ़ भर के आया था। अच्छा। चंडीगढ़ फार्म भरा तो दफ्तर में, दिल्ली नहीं जा लिया मैं। मेरा क्या मतलब दिल्ली हाईकमान ने फैसला करना है, जो कर देगी शर्माते। दिल्ली में लोगों के पैर कट रहे हैं, टिकटार्थी इतने हो गए हैं, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं टिकटों के लिए, और आप आराम से बैठे हो। मतलब कंफर्म आपका टिकट? नहीं, मैं ये नहीं कहता कर रहा, लेकिन मुझे ये पता है जब कांग्रेस हाईकमान, तो भाई जो लगेगा हाईकमान की नज़रों में उसको दे देंगे। मलिक साहब एक बात बताइए, जिसने फार्म भरा उसी को टिकट मिलेगा, या जिसने फार्म नहीं भरा उसको मिल जाएगा? कोई भी हालात, बात कई बार ऐसा होता है, अब जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, कोई आ जाए, सारे फार्म भरने वाले ज़रूरी नहीं सारे काबिल हो, और उनसे भी कोई काबिल और रह गया हो, किसी वजह से ना भर पाया हो, तो उसको मिल सकते, ये कोई ज़रूरी नहीं है। गोहाना में क्या लगता है फिर? गोहाना में क्या लगता है? कैसे काबिल होने की बात जो कर रहे हो आप? नहीं, जो काबिल होगा, जो हाईकमान काबिल समझेगी उसको टिकट दे देंगे, वो इलेक्शन लड़ लेगा। कांग्रेस की सीट है गोहाने की, कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। आप दौरे कर रहे हो, गांव में जा रहे हो, चुनाव? ना, मैं दौरे नहीं गया, मैं दुख सुख में जाता हूँ। वो तो 10 साल हो गए मुझे। कांग्रेस का बीजेपी का राज रहा, लेकिन 10 साल तक मैं लगातार गांव में जाता रहा हूँ, अब भी जाता हूँ, इसके लिए जाता हूँ। इलेक्शन का मुहिम तो मैं दफ्तर खोल लूँगा, टिकट मिलेगी, दफ्तर खोलने के बाद इलेक्शन का काम शुरू करूँगा, इससे पहले क्या। मलिक साहब एक युवा नेता बन रहा हुआ है, पहले समाज सेवी था, अभी युवा नेता बन गए। कौन है? जो हरत शिकारा, वो बोल रहे हैं मलिक साहब तो 20 दिन आएगा, 20 दिन के बाद आराम से बैठ जाएगा, बनने के बाद कुछ काम नहीं कर रहा। वो क्या लगा? मैं ऐसे आदमी की बातों का जवाब नहीं देना चाहता। ऐसे आदमी क्या जवाब दे, सबको पता है उसके बारे में, मैं नहीं जवाब देना चाहता। तो मलिक साहब अब जैसे आप बोल रहे हो हुड्डा की सरकार आएगी,
अभी हाईकमान ने तय तो नहीं किया है सीएम फेस पे इलेक्शन होगा। मेरा मतलब ये है, जो एमएलए की मेजोरिटी चाहेगी वो सरकार उसको चीफ मिनिस्टर बनाएगी। हाईकमान भी तो ये कहती है, अगर जिसके साथ एमएलए जाएंगे, जिसका एमएलए का जिसके साथ होगा उसको हम बनाएंगे। ये हाईकमान का भी कहीं में वर्कर है, तो एमएलए तो हुड्डा साहब के आएंगे इसमें। कहीं हुड्डा साहब के हुड्डा साहब के साथ भी वही काम नहीं हो जाए जो भजनलाल के साथ हुआ था। ऐसी बात नहीं है, हुड्डा साहब के लोयल आदमी हैं और वो हुड्डा साहब के साथ है। और हाईकमान अब जो आज के दिन जो माहौल पैदा किया हुआ है हरियाणा के अंदर, वो किसकी वजह से पब्लिक जानती है। और मैं नहीं समझता कि हाईकमान पब्लिक की जो भावना है उसके खिलाफ काम करेगी। हाईकमान जो पब्लिक की भावना उस पर चलेगी, और पब्लिक की भावना सबको पता। आज हरियाणा में वाहिद लीडर कौन है? मेरा मानना है कि हाईकमान अब कोई ऐसी बात नहीं करेगी। जो पब्लिक जिसको चाहती है और एमएलए जिसको चाहेंगे वो हाईकमान चीफ मिनिस्टर बनाएगा। मलिक साहब, क्या दीपेंद्र हुड्डा विधानसभा चुनाव लड़ेगी, क्या लगता है? युवा की बात करें। मुझे नहीं, ये उसका मामला है। मैं इसमें मुझे ना मैंने कभी पूछा, ना मैंने इस विषय में कभी सोचा। गोहाना में क्या क्या काम किए थे मलिक साहब, एक बार थोड़ा बताओगे? गोहाना में जी, गोहाना में 96 के अंदर ये फ्लड अफेक्टेड एरिया था। इतना पानी आ गया था, यहाँ खानपुर तक पानी था फील्ड में। 95 में जो फ्लड आया जी, और सारा गेर मेरा रिठार तक का हल्का था, सारे गांव डूबा करते। तो आते ही बंसीलाल जी के टाइम में उन्होंने इस ड्रेन नंबर 8 के किनारे ऊंचे करवाए थे। ये ड्रेन नंबर 8 टूट जाते। मेरे इस घर में जहाँ बैठे ना, यह 4-4 फुट पानी रहा है इस घर में। तो वो सारा इंतजाम चौधरी बंसीलाल ने ड्रेन को ऊंचे उठा के बिल्कुल फ्लड का इलाज कर दिया, ये करवाया। उस समय मैंने 6 नई नहर, किसानों के आपासी की जो समस्या थी, 6 नहर बनवाई मैंने। एक नहर एक हुड्डा साहब के टाइम बनी। इस इलाके में 7 नहर मेरी बनवाई हुई है। इसके अलावा गांव में ये रिठाड़ सबसे अफेक्टेड था। यहाँ कई गांव में कटवाड़ है, ये गांव थे, मोई था, ये बड़ी था, ये खेड़ी, दमकंड, लाट, जोड़ी। इन गांव में जो भालोट सब ब्रांच और जेएलएन नहरें हैं, इनके दोनों साइड में बहुत एरिया तक वो सेम थी, पटेरा जानता था। मैंने उनका इंतज़ाम करा के वहाँ खेती करवाई इस एरिया में सारे में। इन लोगों जिनका एक दाना नहीं हुआ करता, उनके 50 और 60 मन गेहूँ हुए एक एकड़ में। तो ये काम मैंने किसानों का किया। किसी इस मंडी का, सब्जी मंडी यहाँ पहले कह दिया था, अब यहाँ बढ़ नहीं सकती, ये फ्लड अफेक्टेड था। बंसीलाल ने जब ये ड्रेन बनाई, उसके बाद मैं इस महकमे का मंत्री था, मैंने जो है यहाँ पर सब्जी मंडी, नई सब्जी मंडी बनाई। और ये जो है ना 3, ये अनाज मंडी में एक भी दुकान नहीं थी। मैं मंत्री था, मैंने इसकी पहली बोली करवाई थी। और जल्दी से जल्दी इसको आबाद करो। तो यहाँ दुकानों की बोली जो है ना मैंने करवाई थी, लोगों को दुकान अलाट करके मंडी मैंने अपने टाइम में चालू करवाई, अनाज मंडी। तो कोई ऐसा सिस्टम जो है ना यहाँ ड्रेन, फ्लड का, पानी का, बुगलपुरा रोड का, मतलब बहुत काम किया हमने। कॉलोनियों में जो है गलियाँ बनवाई। जी मलिक साहब, एक बात करें, जैसे आप सरकार में थे। नहीं, अभी अगली सरकार नहीं, पिछली जो थी हुड्डा की सरकार थी उस टाइम पे। हुड्डा की सरकार के तो गिना हुए थे बंसीलाल। नहीं, मैं वो बात पूछ रहा हूँ, बंसीलाल का जिक्र आया ना, तो बंसीलाल के परिवार से है किरण चौधरी, उन्होंने एक मंच से भाषण दिया था, मैं भी हुड्डा के पीछे पर्चियाँ लेके फिरती थी, हुड्डा को पर्चियाँ देती थी। क्या नौकरियों में पर्चियाँ चलती थी क्या? नौकरियों में पर्चियाँ भाई हमने तो सुने नहीं। अब उसको आज पर्चियाँ नज़र आ गई। ये 10 साल तक हुड्डा के साथ रही या रही आज तक, क्या बीजेपी में जाते ही पर्ची याद आ गई? कोई पर्ची वर्ची नहीं, मेरिट पे होते थे। जितने
जितने सिलेक्शन अब रद्द हुए ना इस सरकार में, जी आपको तो पता होगा ना, कई करोड़ रुपए HPSC में भी मिले, जी यहाँ के HCS अफसर भी नगद रुपये में जा रहे, इन अफसरों के घर में भी रुपये मिले जो सिलेक्शन करा करते, ये कापियाँ भी मिली। कितने पेपर लीक हुए, 30 से ज़्यादा पेपर लीक हुए, ये बिना उसके भर्ती करती है। और कौन कहता है, ये SKRN में भी नहीं बकसते, परमानेंट भर्ती तो छोड़ दो। यहाँ तो सब्जी मंडी में जैसे सब्जियों के रेट होते हैं ना, जी इस सरकार में तो ऐसे बोली लग के बिके हैं। आप उससे पूछो गोलन साहब से, जी उन्हें उनके कितना 39 लाख दे गए, ऐसा ही भर्ती करा था, होगा याद आपको? जी गोलन साहब तो खुद कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं अब। नहीं, अब मांग रहे होंगे, वो अलग बात है, लेकिन गोलन साहब का खुद आपने पता होगा ना। जी उनके बेटे के ऊपर आरोप और ये मिड्ढा जी क्या कह रहे थे, जी कृष्ण मिड्ढा ने, इसके रणधीर कापड़ीवास ने, जी ये नहीं, ये तो सारा भ्रष्टाचार लोकायुक्त ने ये कह दिया। अब इसमें जितना भ्रष्टाचार इसमें है ना, सरकार जानबूझ के करा रही है, ऐसा लोकायुक्त की बात है। तो ये सारे पेपर लीक सब कुछ, ये जो ना, ये बीजेपी के राज में हुआ। आज पर्ची की बात करते हैं, उस दिन कहाँ गए थे? अब तो कुछ भी कहो, लेकिन असलियत ये है, जब FIR SS बोर्ड के खिलाफ किसके राज में हुई? जी घपले किसके राज में? अफसर बच गए, वो बेचारे कलर फंसवा दिए, उन पर मुकदमा करवा दिया। तो ये आप देखो, केवल और केवल है ये एक को आ दो, ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करने वाली बात है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो हो जाए। अब कौन आदमी कहता कि इस सरकार में भ्रष्टाचार, नौकरी तो बहुत दूर की बात है, इसमें तो यू परिवार पहचान पत्र भी बिना रिश्वत के ठीक नहीं होता। होता है परिवार पहचान पत्र बिना रिश्वत के ठीक होता है? पेपर की तो बहुत दूर की बात है। ये सारा काम एक नंबर का सब। जी जैसे नायब सैनी का कल बयान आया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस जारी की, कॉन्फ्रेंस के बाद उनका बयान आया, अगर मैं तीसरी बार फिर से बीजेपी सरकार बनेगी तो शपथ बाद में लूँगा, 24,000 नौकरियां पहले दूंगा। क्या लगता है आपको? मतलब इससे मचकानी बात, जी इससे लोगों से बद्दा मजाक करने की बात, क्या शपथ लेने से पहले लगा सकता है वो? मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले ऑर्डर कर सकता है ये? जी जब मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो लोगों को इससे ज़्यादा बचकानी बेवकूफ़ानी बात क्या हो सकती है? अब शपथ बाद में लूँगा, पहले नौकरी लगाऊंगा, ये हो सकता है? आपने इस बात को क्रिटिसाइज नहीं किया? वो तो किया, पूछा नहीं उनसे? कॉन्फ्रेंस का आपने पूछना भी चाहिए। जी। आप शपथ नहीं लेते, मुख्यमंत्री नहीं बनते, उससे पहले ऑर्डर कैसे करते हुए? जी ये पूछना चाहिए ना पत्रकारों को। जी क्यों नहीं पूछा? डरते हैं क्या? जी मलिक साहब, एक और बात है, जैसे अब उन्होंने बयान दिया था नॉन स्टॉप हरियाणा, हाँ। तो फुल स्टॉप हरियाणा बोल रहे हैं, जब हुड्डा का राज था फुल स्टॉप था। क्या लगता है? उनका नॉन स्टॉप हरियाणा ठीक करेगा। बेरोजगारी में नॉन स्टॉप, महंगाई में नॉन स्टॉप, और भ्रष्टाचार में नॉन स्टॉप, ये जो सारी चीज़ें ना, इनमें कानून व्यवस्था में नॉन स्टॉप, ये नॉन स्टॉप तो कर ही रहे हैं। ये इतना भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इसमें कोई स्टॉपेज नहीं, लगातार बढ़ता जा रहा है। ये नॉन स्टॉप, ये है बीजेपी, ये बीजेपी नॉन स्टॉप है। बीजेपी में टिकटों को लेकर मारामारी हो रही है, जैसे अमित शाह का दौरा भी रद्द हो गया था, तो क्या लगता है? ये तो कहते हमारे भीतर का हाथ ही नहीं होता। ये तो ये कहते हैं कि हमारा कोई झगड़ा ही नहीं, ये झगड़ा ही नहीं था, क्यों रैली रद्द हुई, क्यों ये लोग भागते फिर रहे? जब ये कहते हैं हम डिसिप्लिन पार्टी है, तो कहाँ गया वो डिसिप्लिन? कांग्रेस को बदनाम करते, इनमें कहाँ है? अब मैं देखूँगा तो जूतों में खीर बटेगी आने वाले समय में, देखना। ये दो दूसरों पर जो कहते हैं ना कीचड़ फेंकते, खुद उनके ऊपर होता है। अनिल विज का बयान आया था, मतलब ये अंत में तो बाबू बेटा रह जाएंगे, मतलब दीपेंद्र हुड्डा। क्या लगता है? अनिल विज को मैं सीरियसली लेता ही नहीं, अनिल विज को मैं सीरियसली लेता, ये कुछ भी कर, इसका कोई सिस्टम ही नहीं। मतलब पार्टी भी सीरियस नहीं ले रही है? नहीं, मैं सीरियसली लेता अनिल विज को, इनफैक्ट असलियत ये है। जी जैसे अब चुनाव आ रहा है, मतलब
टिकट के बांटने में कौन आगे रहेगा, कांग्रेस या बीजेपी? किसकी लिस्ट पहले आ सकती है, आपको क्या लगता बीजेपी की लिस्ट पे जाएगी। है? बीजेपी की पहले आएगी, उसके बाद में कांग्रेस आएगी। हाँ, कांग्रेस की बात मत है कि कांग्रेस में टिकटार्थी बहुत है ना, उनका मंथन संथन, उनका लंबा एक एक का इंटरव्यू चल रहा है, वहाँ सब कुछ सिस्टम चला हुआ है। तो वो पूरा देखभाल करके, जैसे पहले कहते थे ना एमपी में, जी अब कांग्रेस तो अखाड़े से बाहर है, कांग्रेस का तो प्लेयर ही नहीं कोई, एक टिकटार्थी नहीं है। और जो ही बीजेपी के बाद कांग्रेस की टिकट बटी, होश गायब हो गए, होश फाख्ता हो गए। और लोगों ने एकदम से मन बनाया, भाई ये तो बहुत बढ़िया टिकट बांटी है, ये एमपी की जितनी बढ़िया टिकट बांटी है उतनी ही बढ़िया टिकट एमएलए की होंगे। एक तरफा माहौल होगा। जो ये कहते हैं ना, यदि ऐसे ही रफ्तार चलती रही ये तो 15 तक सिमट जाएंगे। तो मलिक साहब, जैसे टिकटार्थियों की बात होती है, 2500 से ज़्यादा फार्म आ गए कांग्रेस में, हर हल्के में ये बोल रहे हैं, मतलब दीपेंद्र हुड्डा अलग थपकी लगा रहा, भूपेंद्र हुड्डा अलग थपकी लगा रहा, क्या लग रहा आप ये बताओ, है? जी मीठे में तो माखियाँ होंगी ना, हम्म, जहर पे कोई माखी बैठती है? तो जो जो इसमें नज़र आ रहा है कि भाई इसमें जान है, नहीं जान तो जान है, उसी में जाएंगे ना लोग। मरे हुए उसको कौन जाता है, मरे हुए को कौन पकड़ता है भाई? अब जान आ रही है कांग्रेस में, कांग्रेस एक तरफा चल रही है। नहीं, जो थपकी वाली बात है वो पूछ रहा हूँ ना मैं। क्या जो ये बोल रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा अलग थपकी लगा रहे टिकटार्थियों को, भूपेंद्र हुड्डा अलग लगा रहे, क्या लग रहा है? ये आप मतलब देखो कि मन्नत को थपकी नहीं, मारता फिर कैसे कैसे मनाओगे अगर? मन्नत थपकी मारता देखा नहीं आपने? देखा तो अलग बात है। अच्छा, आपको नहीं लगाई है? नहीं मन नहीं ना, मेरे की थपकी लगाओ, मैंने देखा भी नहीं, और को भी लगाते नहीं देखे। जी, अगर फिर चलो अंतिम सवाल ही करते हैं अब, जैसे भाई आपको भी जैसे है ना, जी जब दिखता है कि टिकट मिल जाता है एमएलए बन जाऊंगा, जी तो कोई दरखास्त दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी दे सकते हो इन लोगों को। चलो, जो अंत में आप क्या कहना चाहते हो? मैं न्यू कहना चाहूँ, भाई इनसे पीछा छुटा लो। बहुत 10 साल तक इन्हें रगड़ कर दिए, किसान, मजदूर, दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी, सब का बंटाधार कर दिया, सब रोने लग रहे हैं। अब पीछा छुटा ले, नहीं तो ये दर दर की के भिखारी बना देंगे आप लोगों को। इसलिए कांग्रेस को वोट दे और इसको पार करें, समंदर, 7 समुंदर पार। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। क्या बचा?